हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका पेरेंटहुड में, जहां हम मिलकर सीखते हैं बच्चों को प्यार से कैसे बड़ा करें। आज के वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि बच्चों का एग्जाम स्ट्रेस कैसे कम किया जाए। इसमें हम देखेंगे कि क्या कारण है कि बच्चों में इतना एग्जाम का स्ट्रेस आता है और एज अ पेरेंट आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हो कि उन्हें वो स्ट्रेस ना हो और वो सक्सेसफुली अपने एग्जाम अटेम्प्ट कर पाए और फ्लाइंग कलर्स के साथ अच्छे मार्क्स भी लाए। जैसे ही एग्जाम का टाइम पास आता है, हमारे बच्चों को लगता है उनके हाथ कहीं से टाइम मशीन लग जाए। वो जब चाहे समय को रोक सके और जितना चाहे आगे बढ़ा सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है। घंटों घंटों तक वो बैठते हैं। रात को सोना तो उनके लिए जैसे पाप है। फिजिकल एक्टिविटीज आजकल के बच्चों के लाइफ में है ही बहुत कम, और जो है वो एग्जाम टाइम में खत्म हो जाती है। एग्जाम टाइम में तो बच्चे दोस्तों से भी नहीं मिल पाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतना कुछ करने के बाद भी हमारा बच्चा उतना अचीव कर पाता है जितना वो डिजर्व करता है, जितनी उसने मेहनत की थी? आखिर क्यों? हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन है। जैसा ही बच्चा देर देर तक बैठ के पढ़ता है, तो वो कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। उसका लेवल बढ़ना हमारे मानसिक संतुलन के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। होता क्या है, उससे बच्चे को याद रखने की क्षमता कम होती है। वो फोकस नहीं कर पाता है और स्ट्रेस और एंजाइटी भी आता है। इसी कारण बहुत सारे बच्चों को एग्जाम पेपर देखते ही एंजाइटी अटैक या पैनिक अटैक भी आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो एग्जाम पेपर देखते हैं, तो उनको लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा तो था, लेकिन अब इसका आंसर फ्रेम करने के लिए मुझे वर्ड्स ही नहीं मिल रहे हैं। मैं इसका आंसर जानता हूँ, क्यों? क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ने की वजह से उसको वो फोकस नहीं कर पा रहा है, या उसको याद ही नहीं रह पा रहा है कि इसका आंसर क्या था। एज अ पेरेंट अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कैसे हम अपने बच्चे को ये स्ट्रेस से बाहर निकालें और उसको तरीके से एग्जाम प्रिपेयर करना सिखाएं। अब बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण कुंजी है टाइम मैनेजमेंट। बच्चे को पूरा साल पढ़ने के लिए इनकरेज करें। उसे समझाइए कि बेटा, जब तुम एग्जाम से एक रात पढ़ के या थोड़ा टाइम पहले पढ़ के इतना अच्छा स्कोर कर लेते हो, तो क्यों ना पूरे साल पढ़ो। स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल बनाए, जैसे कि 1 घंटा पढ़ाई, 15 से 20 मिनट का ब्रेक। रात को सोने से पहले अगले दिन का प्लान बना के रखें। अगले दिन का सिलेबस पहले से ही डिसाइड करके रखें कि कल तुम्हें क्या करना है, जिससे बच्चा जब सुबह उठे तो उसे पता हो कि आखिर उसे पूरा दिन क्या करना है। धीरे धीरे कंप्लीट करना ज्यादा इफेक्टिव होता है, ये उसे प्यार से समझाइए। जब बच्चा स्ट्रेस और परेशान दिखे, तो उसको डांटना नहीं चाहिए। उसको समझाओ कि तुमने जितना किया है वो अच्छे से किया है। अपने ऊपर यकीन रखो, तुम अच्छा ही करोगे। इतना मत पढ़ो, ऐसा मत बोलो। इतनी बार तो समझा चुका हूं, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? इस तरह के शब्द जहर के जैसा काम करते हैं। इसकी बजाय बोलो, अगर ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो तुम इसको छोड़ दो, इसकी जगह कुछ और पढ़ो। हमें खुद भी समझने की जरूरत है कि बच्चा एग्जाम से एक रात पहले आखिर कितना ही पढ़ पाएगा। अपने बच्चे पे भरोसा रखें। उसकी एग्जाम प्रिपरेशन टेक्निक्स को एक दिन में खराब या इनइफेक्टिव कहकर उसको डिस्करेज ना करें। याद रखिए, उसे कल या 1-2 दिन बाद एग्जाम अटेम्प्ट करने जाना है। अगर वो अच्छा नहीं कर पाएगा उस एग्जाम में, तो एग्जाम में बैठे बैठे उसको आपकी ये बात बार बार याद रह आएगी कि मैं इफेक्टिव तरीके से पढ़ ही नहीं रहा था, इसलिए मुझे एग्जाम में कुछ नहीं आ रहा। और जो आता होगा ना, वो उसको भी एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। एग्जाम टाइम में बच्चे को हेल्दी डाइट दें। हेल्दी खाना भी बच्चे का स्ट्रेस और एंजाइटी कम करने में हेल्पफुल प्रूव होता है और उसे पूरे दिन एनर्जेटिक भी रखता है। नट्स दें, जूस दे सकते हैं, फ्रूट्स दें। ध्यान दें कि वो जंक फूड ना खाए, क्योंकि जंक फूड खाने से सुस्ती आती है, बच्चा लो एनर्जेटिक फील करता है और फिर उसे नींद भी आती है। पढ़ने के टाइम पे सुस्त रहेगा तो पढ़ेगा कैसे? पढ़ने बैठे उससे पहले जूस या दूध देना फायदेमंद होता है। अच्छी नींद भी अच्छे खाने जितनी ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखें कि बच्चा कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर ले रहा हो।
अच्छे से नींद लेगा तो उसके स्ट्रेस मैनेजमेंट में उसको हेल्प मिलेगी और अगले दिन इफेक्टिवली पढ़ भी पाएगा। स्ट्रेस कम करने के लिए बच्चे को रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाइए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराइए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्ट्रेस कम करने में और कंसंट्रेशन बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होती है। बच्चे को सूदिंग म्यूजिक सुनने के लिए एनकरेज करें। रिलैक्सेशन का टाइम दें, पर ध्यान रखें कि बच्चा टीवी ना देखे। विजुअल इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में बहुत जल्दी स्टोर हो जाती है और उससे पहले उसने जो पढ़ा था उसको वो भूल जाता है। साथ में आंखें भी थक जाती हैं और फिर बच्चा थका हुआ महसूस करता है, उसको नींद आती है। इसीलिए अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो रिलैक्सेशन का टाइम दिया 10-15 मिनट, उसके बाद बच्चा वापस बैठ के पढ़ना ही नहीं चाहता है। सिंपल स्ट्रेचिंग भी बच्चे को रिलैक्स करने में हेल्प करती है और इससे स्ट्रेस भी कम होता है। ये सारे टिप्स हम अपने ऊपर भी आजमा सकते हैं जब हम स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो। छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दें, छोटी छोटी सफलता को सेलिब्रेट करें। हर एक चैप्टर या असाइनमेंट पूरा करने पे उसे शाबाशी दें। अगला असाइनमेंट भी इसी तरह से पूरा करने के लिए एनकरेजमेंट दे। कई बार बच्चा गलत चीज भी करता है, तो भी उसके पॉजिटिव पॉइंट्स पहले हाईलाइट करो और फिर हल्के से उसको नेगेटिव चीजें बताओ और उसे बोलो अगले में ये गलतियां ना हो, इसका ध्यान रखना, या मैं जानता हूँ तुम इससे अच्छा कर सकते हो, कीप ट्राइंग। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट से बच्चा मोटिवेटेड रहता है, वहीं पे नेगेटिव कमेंट्स बच्चे को डीमोटिवेटेड करते हैं और उसको ये समझ में आ जाता है मेरे पेरेंट्स को मेरी कोई चीज अच्छी लगती ही नहीं है, तो इनको कुछ दिखाना ही गलती है। प्यार से प्रोत्साहन दें ताकि बच्चा पढ़ने के लिए मोटिवेटेड फील करे। दोस्तों, एग्जाम्स बच्चों की ग्रोथ का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन उसे अपने बच्चों पे बोझ ना बनने दें। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपके लिए यूजफुल भी रहेगा। आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि कौन सी टेक्निक आपको सबसे अच्छी लगी और आप अपने बच्चे पे उसे अपनाना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बच्चों को प्रोत्साहित करते रहिए और खुद भी प्रोत्साहित रहिए।